हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ ही साथ एक मेजर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से रिलेटेड हाल ही में हरियाणा का लॉ या बिल जिसके थ्रू हरियाणा ने रफली 75% जो सीट्स हैं या जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में उनको वहां के लोकल रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व करने की कोशिश की है। और हाल ही में इस लॉ के अगेंस्ट जो पीआईएल फाइल हुई, पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर लॉ के एग्जीक्यूशन पे या ऑपरेशन पे स्टे दे दिया है। हरियाणा ने डिसाइड किया है कि इस स्टे के अगेंस्ट अब वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो जैसा हमने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने February 3 को इस पर्टिकुलर लॉ जिसके थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 75% जो जॉब्स हैं खासतौर से प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट में उनको सिर्फ हरियाणा के रेजिडेंट्स के लिए या हरियाणवीज के लिए रिजर्व करने की कोशिश की। ये जो मैटर है, ये जो डिवीजन बेंच है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस अजय तिवारी एंड पंकज जैन के सामने बेसिकली रखा गया और उन्होंने अभी प्राइमा फेसी ऐसा देखते हुए कि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर लॉ या ये पर्टिकुलर बिल या इसके जो प्रोविजंस हैं ये हो सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। इस बेसिकली व्यू को ध्यान में रखते हुए अभी इस पर्टिकुलर लॉ को स्टे कर दिया है। स्टे का मतलब है कि इसको अभी लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक कि कोर्ट डिसाइड बेसिकली ना कर ले। क्या एक्चुअली है ये पर्टिकुलर लॉ, ये पर्टिकुलर बिल, ये रिजर्वेशन लॉ? नवंबर 2020 में हरियाणा असेंबली ने या हरियाणा गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, उन्होंने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 उसको बेसिकली पास किया। और इस बिल का एक की प्रोविजन यह है कि 75% रिजर्वेशन होगा जो लोकल पीपल हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में, और ऐसे जॉब्स में जिनकी मंथली सैलरी 30,000 से कम होगी। इनिशियली ये जो लिमिट थी कि कौन कौन से जॉब इस रिजर्वेशन के अंडर आएंगे, उसकी लिमिट 50,000 रुपीज पर मंथ रखी गई थी। बाद में इसको अमेंड करके रफली 30,000 रुपीज पर कैप कर दिया है। मतलब अगर पर मंथ सैलरी 30,000 रुपीज से ऊपर है तो उस पे इस लॉ के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन की बेसिकली मंथली सैलरी 30,000 रुपीज से कम है तो उसमें इस बिल के फोर्स में आने के बाद जो प्राइवेट बेसिकली कॉर्पोरेट्स होंगे या कंपनीज होंगी उनको 75% पोजीशंस को हरियाणा के लोकल रेजिडेंट से ही फिल करना होगा। नवंबर 2020 में बिल को हरियाणा असेंबली ने पास किया और मार्च 2, 2021 में ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा ने इसको अपना एसेंट दिया और बिल बेसिकली फोर्स में आ गया। लॉ जनवरी 15 को नोटिफाई कर दिया गया, गैजेट में पब्लिश हो गया और बेसिकली लाइव हो गया। क्या हरियाणा पहला ऐसा स्टेट है जिसने इस तरह का लॉ लाने की कोशिश की है? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हरियाणा से पहले आंध्र प्रदेश असेंबली ने भी नवंबर 2019 में सिमिलर बेसिकली बिल पास किया, द आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बिल ऑफ 2019, जिसमें 3/4 ऑफ द जॉब, मतलब बेसिकली वही 75% जॉब्स को जो लोकल कैंडिडेट्स हैं एक्ट के 3 साल के कॉमेंसमेंट के अंदर अंदर उनसे ही फिल करने के प्रोविजन के साथ इस बिल को जो आंध्र प्रदेश असेंबली है उसने बेसिकली पास किया। आंध्र प्रदेश के लॉ को भी वहां के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहां के हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऐसा लगता है कि यह बिल शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या असंवैधानिक हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जो इंपॉर्टेंट बेसिकली प्रोविजंस हैं उनके साथ कंफर्म करता दिखाई ना देता हो। किसने इस बिल को चैलेंज किया? स्टेट गवर्नमेंट के फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और बाकी जो एसोसिएशंस हैं हरियाणा, उन्होंने इस बिल को ऑनरेबल हाईकोर्ट में चैलेंज किया। एक और पिटीशन जिन्होंने एक्चुअली इस बिल को चैलेंज किया वो रहे गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की पॉलिसी जिसको जनरल टर्म्स में कहा जाता है सन्स ऑफ द सॉइल, कि जो बेसिकली वहां की लोकल पॉपुलेशन है सिर्फ उन्हीं को या ज्यादातर जॉब्स या एक परसेंटेज ऑफ जॉब्स उन्हीं के लिए रिजर्व कर दिए जाएं प्राइवेट सेक्टर में, जो एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, खासतौर से एम्प्लॉयर्स के, मतलब जो आपको जॉब देते हैं प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हो सकता है, वॉयलेशन हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं ये प्योरली
स्किल और एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड पे बेसिकली बेस होते हैं, उसी बेसिस पे कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है। और जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी फंडामेंटल राइट है कि वो जहां चाहें, इंडिया के जिस पार्ट में चाहें, जिस सेक्टर में चाहें, जिस प्राइवेट कंपनी में चाहें, वो बेसिकली वर्क कर सकते हैं। ये जो एक्ट है गवर्नमेंट का, वो इस एक्ट के थ्रू अपने एम्प्लॉयर्स को बेसिकली फोर्स करना शुरू करेगी कि वो प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स को, या उस परसेंटेज पे लोकल कैंडिडेट्स को, या ज्यादा पोजीशंस पे लोकल कैंडिडेट को ही सिर्फ रिक्रूट करें, जो कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत क्लियरली डिफाइंड है, उसका भी एक वॉयलेशन के तौर पे देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बिल तो बना सकती है, लेकिन ऐसा बिल ना बनाए जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, या एक किसी पर्टिकुलर क्लास को बेसिकली बेनिफिट करता हुआ दिखाई देता हो। कई सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, इंक्लूडिंग हरियाणा के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने भी हरियाणा गवर्नमेंट को बार बार एडवाइस किया कि यह बिल बहुत रिस्ट्रिक्टिव नेचर का है, बायस हो सकता है, और एक्चुअली अगर आप इंडस्ट्री को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो यह काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। दिस मे नॉट वर्क आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री। ऑनरेबल एमएलए श्री राम कुमार गौतम, उन्होंने भी इस बिल को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया विधानसभा में, और उन्होंने कहा कि दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस लेजिस्लेशन। उन्होंने कहा कि ये 100% रॉन्ग डायरेक्शन में स्टेप के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, और उन्होंने आगे किया कि ये हरियाणा का जो इनिशिएटिव है, इसकी वजह से जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी रिटेलिएटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर सकती हैं कि हरियाणा के लोगों को बाकी स्टेट्स में जॉब करने में दिक्कतें आ जाए। मान लीजिए राजस्थान भी ऐसा लॉ पास कर दे, दिल्ली ऐसा लॉ पास कर दे, यूपी ऐसा लॉ पास कर दे, तमिलनाडु ऐसा लॉ पास कर दे, कर्नाटक ऐसा लॉ पास कर दे, तो हमारे बेसिकली दूसरे स्टेट्स के लोग वहां पर शायद जॉब करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। तो इसकी वजह से पूरा जो लॉ, या जिस मंशा से इस लॉ को लाया जा रहा है, जिन प्रोविजंस के साथ इस लॉ को लाया जा रहा है, अगर बाकी भी रिटेलिएट करना शुरू कर देंगे तो पूरे कंट्री में एक केओस का बेसिकली माहौल बन सकता है। जो एक्ट है इसको चैलेंज किया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और कौन कौन से आर्टिकल्स का वायलेशन हो सकता है। टेक इट बेसिकली वाइल्ड गैस। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रिज्यूमेबली वॉलेशन के तौर पे इसको देखा जा रहा है। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इस बिल के थ्रू कवर किए गए हैं? इसका जो स्कोप है बहुत स्वीपिंग है, मेजर है, मतलब ये उन सभी कंपनीज को कवर करता है, सोसाइटीज को कवर करता है, ट्रस्ट को कवर करता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी कंपनी जिनको कहा जाता है उनको कवर करता है, पार्टनरशिप फर्म्स को कवर करता है, लार्ज इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स को कवर करता है, जो इस एक्ट के एम्बिट में डिफाइन किए गए हैं। इस एक्ट के थ्रू जो एम्प्लॉयर, मतलब कौन इसको जॉब देगा, कौन प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयर बेसिकली माना जाएगा, उसमें जो डेफिनेशन दी गई है उसके थ्रू कोई भी कंपनी जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्टर किया गया हो, या ऐसी कोई बेसिकली कंपनी या सोसाइटी जिसको हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 के अंदर रजिस्टर किया गया हो, या कोई भी ऐसी फर्म जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर बेसिकली एम्बिट में आती हो, कोई ऐसी ट्रस्ट जिसको इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर डिफाइन किया गया हो, या कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसको द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर किसी तरीके से कवर किया गया हो, इन सभी पे ये बेसिकली लॉ लागू होगा। ये लॉ ऐसे लोगों को भी कवर करता है जो 10 या 10 से ज्यादा बेसिकली लोगों को एम्प्लॉय करते हैं सैलरी पे, वेजेस पे, या किसी और तरह के रिन्यूमरेशन, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा ऐसी एंटिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टाइम टू टाइम बेसिकली नोटिफाई करती चली जाए। क्या इस बिल के थ्रू सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी कवर किया गया है? नहीं, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे ही यह बिल लागू होगा। जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन दोनों गवर्नमेंट्स के थ्रू ओन की जाती हैं, इस बिल का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इस बिल से उसको बाहर माना जाएगा। अच्छा, किन को बेसिकली लोकल कैंडिडेट की डेफिनेशन में रखा गया है जिनके लिए ये 75% रिजर्वेशन की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू? ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो कि डोमिसाइल्ड है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, उसको क्या माना जाएगा? लोकल कैंडिडेट। और वो लोकल कैंडिडेट हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में इन रिजर्वेशन बेनिफिट्स का फायदा उठा सकेगा। ऐसा कोई भी कैंडिडेट
जो हरियाणा में डोमिसाइल्ड है वो अपने आप को रजिस्टर करेगा एक डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल पर, ताकि उसको इस बिल के प्रोविजंस रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। और जो एम्प्लॉयर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनको जो रिक्रूटमेंट अपना करना होगा इस पोर्टल के थ्रू ही करना होगा। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट चाहता है वो अपने आप को इस ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करेगा, और जिसको एम्प्लॉय बेसिकली रिक्रूट करने हैं एम्प्लॉयर को, वो इस पोर्टल से ही अपने सारे रिक्रूटमेंट करेगा इस बिल की कंडीशंस को फुलफिल करते हुए। इसका यह मतलब माना जाए कि जो 75% है टोटल वर्कफोर्स की प्राइवेट सेक्टर में, वो हरियाणा से ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो 75% कोटा का प्रोविजन है वो सिर्फ उन्हीं जॉब्स पे एप्लीकेबल है प्राइवेट सेक्टर के जिनका जो मंथली सैलरी है या वेजेस है वो 30,000 या बेसिकली उससे कम हो। लोकल कैंडिडेट्स हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर होगा, मतलब जो जॉब देगा या प्राइवेट कंपनी होगी, उसको एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से 10% से ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं करना है। वो चाहे तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से 10% से ज्यादा एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करने के बारे में विचार कर सकती है, बट वो लगता है किसी रेयर सर्कमस्टांसेस में ही आप करें। क्या ये जो 75% की रिक्रूटमेंट रिस्ट्रिक्शन है कि लोकल्स को ही आप रिक्रूट करेंगे, इसको बेसिकली वॉयलेट किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में? यस, लेकिन उसके लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और वो तभी आपको अलाउ हो जाएगा जब आप इस लॉ के जो 75% लोकल रिजर्वेशन का प्रोविजन है उसको बेसिकली वॉयलेट करने के लिए, या उसको फॉलो ना करने के लिए, या उससे एग्जम्पशन लेने के लिए आप बेसिकली गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे। और गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेंगे, और जब उनको लगेगा कि आपके एप्लीकेशन में मेरिट है इन रेयर केसेस, तब हो सकता है आपको एक्सप्लिसिट स्पेसिफिक परमिशन दे दी जाए कि आप पर्टिकुलर फर्म के ऊपर ये 75% का लॉ अप्लाई नहीं करेगा। कैसे इस बिल को फिर बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा? हर एम्प्लॉयर को हर क्वार्टर की एक रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी डेजिग्नेटेड पोर्टल पर, जिसपे जो लोकल कैंडिडेट्स आपने उस पर्टिकुलर क्वार्टर में एम्प्लॉय किए हैं, अपॉइंट किए हैं, उनकी डिटेल्स को आपको फर्निश करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसको स्क्रूटनाइज कर सके। जो रिपोर्ट्स हैं इनको ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाएगा, जिनके पास बेसिकली पावर होगी कि वो चाहें तो डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन आपका कैरी आउट कर सकते हैं। और अगर कोई इस बिल के प्रोविजंस को वॉयलेट करता हुआ पाया गया, इनका उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसको फाइन किया जा सकता है 10,000 रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज फॉर द वॉयलेशन ऑफ दिस एक्ट। क्या लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर बिल या सिमिलर बिल्स के साथ? ये जो क्वेश्चन है कि डोमिसाइल रिजर्वेशन इन जॉब्स, मतलब जो लोकल है सिर्फ उसी को रिजर्वेशन मिले जॉब्स में, डोमिसाइल कोटाज एजुकेशन में कई बार आप देखते हैं, लेकिन जहां तक कोर्ट्स हैं अभी तक, चाहे वो आंध्रा की बात हो या हरियाणा की बात हो, काफी रिलक्टेंट देखे गए हैं कि इस प्रोविजन को आप प्राइवेट बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में भी एक्सटेंड करें, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 की फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। आप किसी पर्टिकुलर क्लास या किसी पर्टिकुलर रीजन को बेसिकली प्रेफरेंस नहीं दे सकते और बाकी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, स्टेट से नहीं है या एरिया से नहीं है। तो ये वॉयलेशन के रूप में देखा जा सकता है फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का। दूसरा है कि आप प्राइवेट सेक्टर को फोर्स कर रहे हैं कि आप इस रिजर्वेशन प्रोविजन के साथ बेसिकली कंप्लाई करेंगे। आर्टिकल 16(4) जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट चाहे तो स्पेसिफिक लॉज बनाकर सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली फोर्स कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जिसके थ्रू आप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली रिजर्वेशन को एनफोर्स करवा सकें। एंड फाइनली ऐसा लगता है कि जब फाइनली ये ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि जब इसकी डिटेल्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी तो यह हो सकता है आर्टिकल 19(1)(g), जिसमें बेसिकली सभी को फ्रीडम है कि जहां चाहे अपना बिजनेस कर सकते हैं, उस पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी, उस पर्टिकुलर लॉ के वॉयलेशन के रूप में भी इसको देखा जाए। और हो सकता है जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने अभी इन बिल्स को स्टे कर दिया है, हो सकता है फाइनली इनको क्वैश कर दिया जाए, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनको हो सकता है फाइनली इनको क्वैश कर दे, या हो सकता है कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से
आंध्र प्रदेश का बिल 2019 या बेसिकली हरियाणा का बिल 2020 प्ले आउट करेंगे अंडर बेसिकली द एम्बिट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटिनी। पर्सनली दोस्तों मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग स्टेप है, लेकिन जैसा कई लोगों का रिजर्वेशन है कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिटेलिएटरी स्नोबॉल के रूप में ये बेसिकली कन्वर्ट हो सकता है, इमर्ज हो सकता है कि हर स्टेट अपना अपना लॉ बनाना शुरू कर दे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो फ्रीडम है या वन इंडिया का कॉन्सेप्ट है या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या बेसिकली जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो कहीं ना कहीं वायलेट होते देखे जा सकते हैं। ओवरऑल ऐसा लगता है कि ऐसे तरह के बिल, लॉ के जितने भी प्रोविजंस हैं, खासतौर से आप पर्टिकुलर किसी क्लास को या किसी पर्टिकुलर स्टेट को, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देंगे ओवर अदर्स, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का दिखाई देता है। जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके वॉयलेशन के तौर पर भी ये प्राइमा फेसी बेसिकली नजर आता है। तो मुझे लगता है गुड सेंस विल प्रिवेल। फाइनली जुडिशियल स्क्रूटिनी विल डिसाइड वेदर सच बिल्स कैन विथस्टैंड और नॉट। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।